हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल दीक्षा 360 में। बच्चों, जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आप 10वीं और 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, और जो बच्चे 10वीं में पास कर चुके हैं वो इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि पीसीएम और पीसीबी के बारे में। तो आज के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीसीएम अगर हम लेते हैं तो आपके कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या से फायदे हो सकते हैं। हालांकि मैंने भी उस वीडियो में बताया था कि आप पीसीएम अगर लेते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, एमटेक और आईआईटी ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अन्य जॉब के भी तैयारियां कर सकते हैं अगर पीसीएम लेते हैं। तो यहाँ गलती को थोड़ा सा ये जो है इसको थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ आईटीआई है और यहाँ आईआईटी है, दोनों को एक समझने का प्रयास नहीं करिएगा। ये दोनों चीजें अलग होती हैं, इसको मैं अभी बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जो कोर्सें हैं जो पॉलिटेक्निक है और आईटीआई है, ये दोनों कोर्स जो है आप 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप ये बीटेक हो गया, एमटेक हो गया और आईआईटी की जो तैयारियां हो गई, आप जो है इंटर के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये 10वीं के बाद वाला बताता हूं, फिर इसके बाद से 11वीं वाला बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप आईटीआई है, और आईटीआई को कहा, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, तो आईटीआई जो है 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि कोर्स का समय क्या है। अगर आप मान लीजिए कि आपका जो है आईटीआई में अगर होता है तो आपको कितना समय लगेगा, तो इसका जो समय लगता है 1 से 2 वर्ष का समय लगता है। यानी कि पूरे कोर्स कंप्लीट करने में आपको 1 या 2 वर्ष लगेगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा ये हम बताते हैं कि कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम यहाँ ट्रेड्स लिखे हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो 1 साल के होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो 2 साल के होते हैं। तो अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको 2 वर्ष के ट्रेड्स मिलते हैं, यानी कि अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे तो आपको 2 साल के हो जाएंगे। अगर आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर मिलता है तो आपको जो है 1 साल के कोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेहतर तो ये होता है कि हम 2 साल के कोर्स ही लें। ठीक है, उसके बाद से देता है कि कैसे कर सकते हैं आप, इसका मतलब क्या प्रक्रिया है, आप आईटीआई ये जो कोर्स है आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जो है आप जैसे 10वीं पास कर जाइएगा, तो 10वीं पास करने के बाद उसमें आपका मार्कशीट आता है। अगर जो बच्चा को अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया है, अगर उसके पहले जो है आपको राज्य सरकारें जो है आपको आईटीआई भरने के लिए अवसर देती हैं, तो आप जो है स्वतः ही भर सकते हैं। बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है तो उससे भी आप सर्टिफिकेट उसके साथ जब काउंसलिंग होता है तब आप लगा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जब आप 10वीं पास कर जाइएगा तो उसके बाद से आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, और यह एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको हर एक राज्य सरकार जो है अपने अपने स्तर से इसको कराती है। अभी जैसे कुछ बच्चे जो है मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं तो इसके तुरंत बाद ही अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाना चालू कर देगा। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम जो आप दीजिएगा तो यह जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपको ये पूरे 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। और ये 300 नंबर में आपके प्रश्नों की जो संख्या होती है, जो प्रश्न होते हैं, इसमें आपको 150 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं। आप इस 150, ये जैसे कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, तो 150 में अगर 2 से गुना करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 300 में आप जितना ज्यादा लाइएगा, जितना नंबर अधिक लाइएगा, उतनी अच्छी ट्रेडें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें जो है आप समझिए कि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आपको प्रश्न कहां कहां से पूछता है। कुछ बच्चों का ऐसे सवाल भी होगा कि सर जब ये 300 नंबर का जो क्वेश्चन होता है तो जब हम इसको बनाएंगे तो आखिर ये कहां से पूछेगा। तो मैं बता दूं कि आपके जो 10th लेवल के जितनी पढ़ाई किए हैं, मैथ किए हैं, आप विज्ञान किए हैं और सामान्य ज्ञान किए हैं, तो आपके 10th लेवल का ही प्रश्न इसमें पूछता है। तो किसे किसे पूछता है? आपका गणित से पूछ देगा, उसके बाद से विज्ञान से पूछेगा,
और विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान आपके बुक से भी होते हैं और कुछ ऐसे अलग हट के भी होते हैं, जैसे कि आपको पूरे भारत के या कुछ बिहार से या कुछ अन्य राज्यों से जो है कुछ क्वेश्चन आती हैं। सभी राज्यों में जो है अलग अलग सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होती हैं, जरूर नहीं है कि सभी का एक समान, लेकिन हाँ गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से आपका प्रश्न इसमें से पूछता है। यानी 150 जो प्रश्न होंगे आपके गणित, विज्ञान और सामान्य से होंगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स मिलते हैं। अब बच्चों कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि ट्रेड्स क्या होते हैं। जैसे कुछ लोगों को सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, फिटर का काम करते हैं, वेल्डर का काम करते हैं। हाँ, तो ये सारे आपको क्या कहलाते हैं, ट्रेड्स कहलाते हैं। तो जब आपका जब जैसे नंबर अच्छा आएगा तो आपके कौन कौन से ट्रेड्स मिलता है ये जानिए। एक आपका ट्रेड्स होता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ये ITI का जो है सुपर मतलब ट्रेड्स इसको कहा जाता है। और इसके बाद से एक फीटर होता है और ये फीटर भी आपका सुपर ट्रेड्स माना जाता है, क्योंकि इसकी जो मांगे जो है भारत में बहुत ज्यादा है और इसका मांग जो है विदेशों में भी अधिक मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैकेनिक हो गया, उसके बाद से आपका वेल्डर हो गया, उसके बाद से आपका मशीनिस्ट भी होता है, मशीनिस्ट, और भी बहुत सारे जो है ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप ये करने काउंसलिंग कराइएगा तो उसमें आपको चॉइस पूछा जाता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, और इसका जो काउंसलिंग होता है ऑनलाइन होता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए वो क्या करता है, बुलाता है। तो काउंसलिंग में क्या क्या होते हैं, जो आपके मैट्रिक के और जो लोग मान लीजिए कि इंटर के बाद फॉर्म भरते हैं, तो जितनी भी आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होती हैं, जाति निवास जो होता है उसकी जो है गहन जांच होती है, और उन जांच करने के बाद वो आपके सर्टिफिकेट को वहां रख दिया जाता है, और फिर वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपके कॉलेज जो आप जिस कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा, जिस कॉलेज में आप जाइएगा पढ़ने के लिए, वहां से आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है आप वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि जब काउंसलिंग होता है तो उसमें आपका सारे सर्टिफिकेट ले ली जाती है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, वहां से आपको मिल जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप ITI जैसे करिएगा तो आपको ये सब चीजें ट्रेड्स में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में देखते हैं। पॉलिटेक्निक जो है इसको हम लोग डिप्लोमा भी बोलते हैं, और इसका जो कोर्स का समय होता है 3 साल का होता है, यानी 3 वर्ष का होता है। और इसमें पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और ये एग्जाम जो है आपको हर एक राज्य में अलग अलग होते हैं, उनकी प्रश्नों की संख्या अलग होती है, उनके मार्क्स के जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमको इसमें औसतन जो है देखा जाए तो ये जो है 400 नंबर का होता है, और 400 से लेकर 450 के बीच इनके टोटल नंबर होते हैं। और जो प्रश्नों की संख्या होती है 90 से लेकर 100 के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नों की संख्या है और ये आपका उसके नंबर्स है। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि 400 है तो 100 प्रश्न अगर देता है तो उसको 400 कैसे होंगे, 4, यानी कि एक प्रश्न जो है आपको 4 नंबर का होता है। हाँ, एक बात और इसमें है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। जैसे अगर कोई प्रश्न निगेटिव मार्किंग ये होती है कि अगर कोई लड़का या लड़की जो है अगर सही बनाता है तो उसको सही मार्क्स दिया जाएगा, अगर वह जो है उसमें से अगर गलती करता है तो उसको जो है निगेटिव मार्किंग काट ली जाती है। तो इसको जो है इसमें कुछ सेफ जोन भी होता है। जैसे लड़कों के लिए अगर देखा जाए, बॉयज के लिए जो सेफ जोन होता है, मतलब कि रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, उनको 200 से लेके 250 प्लस अगर उनके नंबर आते हैं तो उनको जो है सिलेक्शन होने के चांसेस रहती हैं। वहीं लड़कियों को देखा जाए तो लड़कियों में जो है लगभग 150 प्लस अगर उनके मार्क्स आते हैं तो उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस अलग रहते हैं। हालांकि इसमें कैटेगरी जो है जैसे EBC, OBC, जनरल, SC, ST, उनकी जो है कैटेगरियां अलग अलग होती
होती है और उनके भी कट ऑफ्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो जैसा कट ऑफ लाता है उसका वैसा सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद जो है इसका काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज अलॉट की जाती है और आपको ट्रेड्स दिए जाते हैं। अब ट्रेड्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे ट्रेड्स में जो है आपको मैकेनिकल हो जाता है, सिविल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल होता है, कंप्यूटर होता है, और ये साइंस और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा तो देखा जाए तो ये सब चीजें जो है आपको कंपनियों में देखने को मिलेगा, लेकिन सिविल से जो लोग करते हैं ये राज्य सरकार में जो कई तरह की वैकेंसियां निकलती हैं उनमें भी इसको मांग बहुत ज्यादा है। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर क्या ये जो आपने जो चीजें बताई, जैसे ITI बताया और ये पॉलिटेक्निक बताया है, क्या यह जो है केवल एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है बच्चों। आप जो है ITI और पॉलिटेक्निक दोनों जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज से भी आप कर सकते हैं। ITI जो है इंस्टीट्यूट्स होते हैं उससे आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन फिटर से ITI करके विदेशों में जो है अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, या भारत में भी कई ऐसी कंपनियां जो है जो ITI जो कर लेते हैं उनको जो है रखती हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और ये पॉलिटेक्निक भी जो लोग कर लेते हैं तो उनको इनसे ज्यादा जो है इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। पॉलिटेक्निक में बात एक और चीज निकल कर आती है बच्चों, ये चीज निकल कर आती है कि अगर कोई लड़का जो है पॉलिटेक्निक किया है, अगर कोई लड़का पॉलिटेक्निक कर लिया है और 3 साल वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसे अगर भविष्य में आगे की तरफ अगर उसको बीटेक करना है, तो बीटेक करने के लिए जो है वह जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है लेटरल एंट्री कर लेता है। लेटरल एंट्री का मतलब क्या होगा कि ये जो बीटेक होता है 4 वर्ष का होता है और 4 वर्ष में उसको नहीं करना पड़ेगा, उसको जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। जैसे उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो है वो पढ़ाई करेगा और उसका इस तरह से देखा जाए तो उसका पूरा तरह से बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो और बीटेक करना चाहते हैं तो आपको 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक और बीटेक के बाद सिर्फ एमटेक करते हैं और एमटेक जो है 2 साल का होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।